फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथ्स विद विवेक में आप सबका फिर से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज की वीडियो में देखने जा रहे हैं हम फेज 2 के सारे क्वेश्चन मेंसुरेशन के। इससे पहले मैंने मेंसुरेशन का पहला फेज का वीडियो अपलोड किया, वो 2 पार्ट में होगा दोस्तों। और आज का जो दूसरा फेज है दोस्तों, इसमें लगभग 70+ क्वेश्चन है, जिसको हमने 2 पार्ट में बांट दिया, पार्ट 1 और पार्ट 2। ठीक है, ये दूसरा फेज है दोस्तों। इसका पीडीएफ यदि हम 7वां फेज, जिस दिन हम 7वां फेज का वीडियो अपलोड करेंगे उसी दिन हम क्या करेंगे, मेंसुरेशन का सारे पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर उपलब्ध करा देंगे। फिलहाल आप हमारे टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए, ताकि जो भी वीडियो हो, नोटिस हो, सारा हम अपलोड कर देते हैं हमारे टेलीग्राम चैनल पर। ठीक है, जल्द से जल्द हमारे टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिए, ताकि जो भी नया अपडेट हो वहाँ से आपको मिलता रहे। और इसके अलावा ज्योमेट्री का भी मैंने एक फेज का कर दिया है, और अलजेब्रा का लगभग सारे फेज का हमने कर दिया है। उसका पीडीएफ भी उपलब्ध करा दिए। आप हमारे टेलीग्राम से ज्वाइन कर सकते हैं और वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन देते हैं हमारा क्या है। ये देखिए, यहाँ पे डेट भी हम मेंशन कर दिया कि आरआरबी एनटीपीसी 16/1/2021 शिफ्ट फर्स्ट है ना। तो यहाँ पे क्या बोला कि एक कांच के बने बेलन का व्यास 20 सेंटीमीटर, जिसमें 9 सेंटीमीटर ऊंचाई वाल तक पानी भरा है। मतलब आपका क्या हो गया कि एक बेलन है दोस्तों। ठीक है, एक बेलन है, ये आपका इस टाइप का बेलन है। ठीक है, भरा हुआ, इसमें 8 सेंटीमीटर भुजा वाले धातु के घन पूरी तरह डुबाया गया है। धातु क्या क्या, एक आपका घन वाला इसमें पूरा डुबा दिया गया है। तो इसे डुबाने पर बेलन में पानी का स्तर की ऊंचाई में कितनी वृद्धि के बाद 1 अंक तक होगा। मतलब क्या हो गया, जितना जो आयतन होगा घन के आयतन के बराबर हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, यहाँ जो आयतन होगा दोस्तों, जो बेलन का आयतन होगा, ठीक है, बेलन का आयतन बराबर हो जाएगा दोस्तों आपको घन के आयतन के बराबर, घन के आयतन के बराबर। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे बेलन का आयतन कितना होता है दोस्तों, πr² होता है, और घन का आयतन कितना होता है दोस्तों आपका a³ होता है। तो ये कितना होगा दोस्तों आपको 22/7 हो गया दोस्तों। ठीक है, r का मान दिया हुआ दोस्तों कितना हो गया, 10 × 10 हो गया। h पूछा है दोस्तों, a³ का मान कितना हो गया, 8³ हो गया दोस्तों। अभी देखिए कितना हो गया दोस्तों, ये 512 ये हो जाएगा दोस्तों, कितना हो गया, 512 हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, ये h का जो मान होगा दोस्तों कितना हो गया, 512 × 7 अब बट्टे कितना हो गया, 22 गुना आपको कितना हो जाएगा, आपको 100 आ जाएगा। इसको यदि भागा कीजिएगा दोस्तों 1.6 आएगा। इसका आंसर हो जाएगा 1.6 सेंटीमीटर। आपका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा दोस्तों, आपको सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, यदि क्रमशः 3 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर भुजा वाले 3 घनों को पिघलाकर एक बड़ा घन बनाया जाए, तो मान के चलिए कि पहला घन आपका A1 है, दूसरा घन की भुजा A2 है, तीसरा घन की भुजा A3 है, और बड़ा घन की भुजा को हम A मान लेते हैं। तो इसका आयतन, इसका आयतन, इसका आयतन, यदि तीनों का आयतन को जोड़ देंगे तो इसका आयतन के क्या होगा, आपको बराबर होगा। यही होता है आपको घन का आयतन। क्या हो गया दोस्तों, 3 का क्यूब, 4 का क्यूब, ये हो गया 5 का क्यूब, बराबर कितना हो गया दोस्तों आपका 1 का क्यूब हो गया। ये हो गया 3 × 9 = 27 हो गया, 4 × 16 = 64 हो गया, 125 हो गया दोस्तों। कितना हो गया आपको, a³ हो गया दोस्तों। ठीक है, इसको जोड़ेंगे 5 × 4 = 9 = 7 16 हो गया, ये 216 हो जाएगा दोस्तों। a³ a बराबर कितना होगा, 3√अंडर कितना हो गया आपको 216 हो जाएगा। घनमूल निकालेंगे कितना हो गया, 6 सेंटीमीटर। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा दोस्तों, आपका सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, यदि किसी बेलन की त्रिज्या 5 सेंटीमीटर और इसकी ऊर्ध्वाधर ऊंचाई 172 सेंटीमीटर हो, तो इसका आयतन कितना होगा दोस्तों। बेलन का जो आयतन होता है दोस्तों कितना होता है, आपको πr² होता है। ठीक है, कितना हो गया 22 यहाँ तो पाई का मान दिया हुआ है तो पाई रहने देंगे, और r का मान कितना दोस्तों 5 × 5 हो गया, गुना कितना हो गया दोस्तों 172 हो गया। गुना करेंगे दोस्तों 25 गुना कितना हो गया 172 हो गया। इसको गुना कर लीजिए, 25 दूनी कितना हो गया 50 हो गया, हासिल हो गया 5। 25 7 कितना हो गया 175, 5 कितना हो गया 80। ठीक है, ये गया 25 है, 8 25 का 25। ठीक है, 10 कितना हो गया आपको 18 हो जाएगा। ठीक है, 25 10 कितना हो गया 35 8 43। ठीक है, 4300 पाई आपका क्या हो जाएगा, आपको 4300 पाई सेंटीमीटर क्यूब आपका क्या हो जाएगा, आपको आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, एक समचतुर्भुज का परिमाप 68 सेंटीमीटर है, उसकी विकर्ण की लंबाई 16 सेंटीमीटर है, तो समचतुर्भुज का क्षेत्रफल कितना होगा दोस्तों। आप यदि ट्रिपलेट नंबर याद रखते हैं दोस्तों, तो यहाँ से आपको बहुत सारा क्वेश्चन हो जाएगा। जैसे 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया, ये या तो P होगा दोस्तों, या B होगा, ये तो P होगा या तो B होगा, ये क्या होगा H होगा। ठीक है, हो गया 5 हो गया, 12 हो गया, 13 हो गया दोस्तों, 7 हो गया, 24 हो गया, 25 हो गया, 8 हो गया, 15 हो गया दोस्तों, 17 हो जाएगा, 20 हो जाएगा, 21 हो जाएगा, 29 हो जाएगा। देखिए इस सेकंड फेज में यहाँ से आपको इस टाइप के क्वेश्चन
3 से 4 क्वेश्चन आपको मिलेगा दोस्तों, उसको आप जरूर देखिएगा दोस्तों। हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे, किसी फॉर्मूला से नहीं सॉल्व करेंगे, इसका बेसिक से हम सॉल्व करते हैं। एक समचतुर्भुज का जो आपको समचतुर्भुज का प्रत्येक भुजा क्या होता है दोस्तों, आपको बराबर होता है। कितना होता है दोस्तों, आपका बराबर होता है। इसका परिमाप कितना है, 68 है। यदि परिमाप 68 होगा, ठीक है, 68 है, तो 4 से भगा देंगे, कितना हो जाएगा आपको 17 हो जाएगा। इसका मतलब प्रत्येक भुजा कितना हो गया दोस्तों, आपको 17 हो जाएगा, ठीक है। और इसका जो एरिया होता है, समचतुर्भुज का जो एरिया होता है दोस्तों, कितना होता है, 1/2 इंटू D1 इंटू D2 होता है। मतलब आपका क्या हो गया, विकर्ण, ये हो गया पहला विकर्ण, ये हो गया दूसरा विकर्ण। हमको इसका विकर्ण चाहिए ना, बस विकर्ण आ जाएगा तो हमको क्या निकल जाएगा दोस्तों, आपका एरिया निकल जाएगा। तो थोड़ा सा यहाँ पे सोचने वाली बात है, थोड़ा सा देखिएगा। इसका विकर्ण क्या करता है, ये 90 डिग्री पे यहाँ पे क्रॉस करता है इसको, ठीक है। तो जैसे ही 90 डिग्री होगा दोस्तों, ये भी 90 डिग्री होगा, ये भी 90 डिग्री, ये भी 90 होगा, तो सामने वाला क्या होता है, आपको कर्ण हो जाएगा, ये भी कर्ण हो जाएगा, ये भी कर्ण हो जाएगा। अब यहाँ पे से ध्यान दीजिएगा थोड़ा। और एक विकर्ण की लंबाई कितना, आपको 16 सेंटीमीटर। मतलब एक विकर्ण की लंबाई यदि 16 होगा तो ये 8 होगा दोस्तों, और ये भी कितना होगा, 8 होगा। अब देखिए 17, देखिए विकर्ण किसमें दोस्तों, ये है आपका, देखिए ये 8 हो गया, ये 17 होगा, कौन बचा 15, तो ये कितना हो जाएगा दोस्तों, 15 हो जाएगा। तो ये भी कितना होगा, 15 हो गया। इसका मतलब D1 कितना हो गया आपको, D1 आपको पहले से दिया हुआ 16, तो D2 कितना हो जाएगा दोस्तों, ये आपका देखिए 8 15 17 हो गया, ठीक है, 8 15 17 हो गया, तो 15, ये भी 15 होगा, 15 15 कितना हो गया आपको, 30 हो जाएगा। तो एरिया निकाल लेते हैं दोस्तों, कितना हो जाएगा, 1/2 हो गया, 16 गुना कितना हो गया, 30 हो गया। इसको काट दीजिए 8 बार में, 8 या 24, 240 सेंटीमीटर स्क्वायर आपका आंसर हो जाएगा दोस्तों। ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा दोस्तों, आपको ए हो जाएगा। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, उस समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, जिसका परिमाप कितना आपको 24 सेंटीमीटर है। समबाहु त्रिभुज के प्रत्येक भुजा क्या होता है, बराबर होता है। 3 बराबर कितना हो गया, 24 हो गया। ए का मान कितना होगा आपको, 8 सेंटीमीटर हो जाएगा। तो अब देखिए कि समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना होता है, कितना होता है, √3/4 इंटू भुजा स्क्वायर, तो 8 गुना 8 कर दीजिए दोस्तों, ये कितना हो गया, 4 दूनी 8 हो गया, 16√3 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसका क्या हो जाएगा दोस्तों, आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आपको, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, एक बेलाकार स्तंभ का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल 264 मीटर स्क्वायर है और इसका आयतन 924 मीटर क्यूब है, तो इसकी ऊंचाई और व्यास का अनुपात क्या होगा दोस्तों। एक बेलाकार वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल कितना होगा दोस्तों, 2πr/h होता है। बराबर कितना दिया आपको, 264 दिया हुआ है, 2 गुना 22 बटे कितना हो गया आपको, 7 हो गया, RH हो गया, बराबर कितना हो गया, 264 हो गया। इसको काटेंगे दोस्तों, ये कितना हो गया, 22 का 22, 22 दूनी 44 हो गया, ये हो गया 2 छाक 12 हो गया। RH बराबर कितना हो गया, 6 7 42 हो गया दोस्तों, ठीक है। यह 6 गुना 7 ही रहने दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाद क्या बोला दोस्तों, अब क्या दिया यहाँ पे, आयतन दिया हुआ, इसका आयतन, तो आयतन कितना होता है दोस्तों, πr² h बराबर कितना हो गया आपको, 924 हो गया। ये कितना हो गया, 22/7 गुना r² h बराबर कितना हो गया, 924 हो गया, 924 हो गया। इसको काट दीजिए दोस्तों, कितना बार में कटेगा, आपको ये कटेगा 12 का 12, 22 चौके 88 हो जाएगा, 22 दूनी आपको 44 हो गया। तो r² h बराबर कितना होगा आपको, 42 हो गया। तो अब देखिए ये इक्वेशन फर्स्ट, ये सेकंड है, दोनों को भागा कर दीजिए दोस्तों। तो r² h बटे कितना हो गया आपको, RH बराबर कितना हो गया, 42, ठीक है। 42 गुना यहाँ पे 7 हो जाएगा दोस्तों, ये हो गया 42 गुना 7 बटे कितना हो गया, 6 गुना 7 हो गया, 6 से 42 कट गया दोस्तों, RH कट गया, तो r का मान कितना हो गया दोस्तों, आपको 7 हो गया, ठीक है। r का मान यदि 7 होगा दोस्तों, तो आपका h कितना होगा, आपको 6 हो जाएगा। तो इसकी ऊंचाई कितना हो गया दोस्तों, आपको 6 हो गया। और क्या पूछा, इसके व्यास 7 का दूना कितना हो गया, 14 हो गया। ये 3 अनुपात कितना हो जाएगा दोस्तों, आपको 7 हो जाएगा। ये आपको किसका पूछा, आपको हाइट और व्यास का अनुपात पूछा है, 3 अनुपात 7 हो जाएगा दोस्तों। ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, एक शंकु का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए यदि इसकी त्रिज्या और तिर्यक ऊंचाई 2r 1/2 है। तो अब देखिए शंकु का पृष्ठ क्षेत्रफल कितना होता है दोस्तों, πrl होता है, ठीक है। ये पाई हो गया दोस्तों, r का मान कितना आपको, कुल पृष्ठ क्षेत्रफल है ना, तो ये कितना हो गया आपको, πr² यहाँ पे हो जाएगा। तो πr कॉमन ले दोस्तों, क्या बचेगा, l+r बचेगा। पाई हो गया दोस्तों, r का मान यहाँ पे दिया हुआ 2r, l+r हो गया, 2r प्लस कितना हो गया आपको, 1/2 हो गया। ये कितना हो गया, 2πr हो जाएगा। ये कितना हो गया, 2 दूनी 4r प्लस 1 बटे कितना हो गया, 2 हो गया, 2 कट गया दोस्तों, कितना हो गया, πr 4r प्लस कितना हो गया आपको, 1 हो गया, ठीक है। πr 4r प्लस 1 आपका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा दोस्तों, आपको सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, 21 सेंटीमीटर भुजा वाले एक वर्ग के भीतर निर्मित एक किए जा सकने वृहत्तम वृत्त का क्षेत्रफल कितना होगा।
अब देखिए आपका एक क्या हो गया दोस्तों, आपको एक वर्ग हो गया ये, ठीक है, ये आपका क्या हो गया, एक वर्ग हो गया। इसके अंदर आपका क्या है, एक आपका वृत्त बना हुआ। इस वृत्त का मैक्सिमम क्षेत्रफल कितना होगा, यदि आपका ये डी होगा तो आर, देखिए इसका भुजा कितना आपको 21 हो गया, तो आपका डी हो जाएगा आपको ये 21 के बराबर, तो आर कितना होगा दोस्तों, 21 बटे कितना हो जाएगा आपको 2 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे पूछा कि वृत्त का क्षेत्रफल कितना होगा, तो वृत्त का क्षेत्रफल कितना होता है, पार स्क्वायर होता है, तो 22/7 हो गया दोस्तों, गुना कितना हो गया 21/2 गुना 21 क्या होगा आपको 2 हो गया, ये कितना हो गया 7×21 हो गया दोस्तों, ठीक है। उसके बाद अब क्या किया 21×63 गुना 22 कितना हो गया आपको, चलिए इसको एक बार फिर से काट देते हैं, ये हो गया 11 बार में कटेगा दोस्तों, ठीक है, कितना हो गया 21×63 हो गया गुना कितना हो गया 11 कितना हो गया आपको 2 हो गया, ये हो गया 3 का 3 6 3 9 हो गया, 6 हो गया बटे 2 हो गया, 2 3 6 2 चौके 8, 2 चौके 8 हो गया, 2 6 का 12 हो गया, 346.5 आपका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा दोस्तों, आपका सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है, एक हॉल का फर्श, इसकी लंबाई 30 मीटर और चौड़ाई 24 मीटर है, इसे ढकने के लिए 6 मीटर 4 मीटर आकार का कितने कंपार्टमेंट की जरूरत है दोस्तों। जिसको ढकना होगा दोस्तों उसको ऊपर में लिखिए, उसका जो होगा क्षेत्रफल ऊपर लिखेंगे, और जिससे ढकना उसको उसका क्षेत्रफल नीचे लिखिए। 6 गुना 4 ये हो गया 6×5 30, 6 चौके 24 हो गया, 6×5 30 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा दोस्तों, आपको डी हो जाएगा, 30 कारपेट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, इफ द आउटर एंड द इनर रेडी ऑफ ए सर्कुलर पाथ आर टू ए एंड बी देन द एरिया इज। अब देखिए जब देखिए एक ये हो गया दोस्तों, एक ये हो गया, इसका पूछा कि अंदर वाले सर्कल बाहर वाले के अंदर का जो एरिया होगा दोस्तों, बीच का जो एरिया होगा कितना होता है, वो होता है दोस्तों पाई इंटू आर स्क्वायर माइनस कितना हो गया आपको आर स्क्वायर, ये हो गया पाई, ये हो जाएगा आपको 2a का होल स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर हो जाएगा दोस्तों, ये हो जाएगा पाई इंटू 2 दूनी 4a स्क्वायर माइनस कितना होगा आपको b स्क्वायर 4a स्क्वायर, पाई 4 स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आपको डी हो जाएगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखिए, कहता किसी समबाहु त्रिभुज की प्रत्येक भुजा की लंबाई 2√4√3 सेंटीमीटर, इस त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना होगा दोस्तों। त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है √3/4 इंटू भुजा स्क्वायर, ये हो गया 2/4√3 इंटू 2/4√3, ठीक है, यही होता है। अब देखिए 2 दूनी 4, एक कट गया दोस्तों, क्या बचा √3, तो 3 पे पावर 1/2 इसको लिख लीजिए दोस्तों, इसको लिख लीजिए 3 पे पावर 1/4 लिख लीजिए दोस्तों, इसको लिख लेंगे 3 पे पावर 1/4 हो गया। बेस में पावर क्या होगा जुटेगा दोस्तों, तो 1/2 हो गया, 1/4 हो गया, 1/4 हो गया, 3 पे पावर 4 कितना होगा दोस्तों आपको 4 हो जाएगा, कट के आएगा 3, यही आपका आंसर हो जाएगा 3 सेंटीमीटर स्क्वायर, इसका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा दोस्तों, आपको सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, यदि 110 मीटर क्षेत्रफल वाले एक आयताकार सोलर पैनल की लंबाई तथा चौड़ाई से 10% अधिक है, तो इसकी चौड़ाई कितना होगा। तो ये एल है दोस्तों, ये बी है, तो ये आपको 100 मान लेते हैं, कितना हो जाएगा दोस्तों 110 हो जाएगा। इसको रेशियो में चेंज कर दीजिए दोस्तों, ये 11 अनुपात कितना हो जाएगा आपको 10 हो जाएगा, तो ये कितना होगा 11 हो जाएगा, कितना होगा आपको 10x हो जाएगा। और बोला कि एरिया दिया हो तो दोनों को गुना करेंगे, कितना हो गया 110 के बराबर हो जाएगा। 11 दही 110 का x स्क्वायर बराबर कितना हो गया 110 हो गया, एक कट गया दोस्तों, x का मान कितना हो जाएगा हमारा 1 हो जाएगा। तो पूछा कि चौड़ाई कितना होगा दोस्तों, तो चौड़ाई तो ये हो गया 10 गुना 1 करेंगे, कितना हो जाएगा हमारा 10 मीटर, आपका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा दोस्तों, आपको बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कि उस वृत्त का व्यास की माप ज्ञात कीजिए जिसकी परिधि कितना आपको 8.8 सेंटीमीटर है दोस्तों, ठीक है। तो अब देखिए क्या है कि परिधि कितना होता है 2πr बराबर कितना हो गया 8.8 हो गया, ठीक है, ये हो गया 2 गुना 22 बटे कितना हो गया 7 हो गया, गुना आर हो गया, ये 88/100, उसको हम 10 कर सकते हैं दोस्तों। 22 चौके कितना हो गया दोस्तों 88 हो गया, ये कितना हो गया 2 दूनी 4 हो गया दोस्तों। तो आर का मान कितना हो गया दोस्तों 14 बटे कितना हो गया आपको 10 हो गया, मतलब 1.4 हो गया। तो इसका पूछा है कि व्यास कितना होगा, तो व्यास कितना होगा दोस्तों 1.4 इंटू 2 कर दीजिए दोस्तों, 14 दूनी 28, 2.8 सेंटीमीटर इसका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन देखिए क्या है कि 44 सेंटीमीटर और 22 सेंटीमीटर ऊंचाई वाले समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल कितना होगा, ठीक है। 44 सेंटीमीटर आधार और 22 सेंटीमीटर ऊंचाई वाले समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल कितना होगा। आपको पता है कि समांतर चतुर्भुज का जो क्षेत्रफल होता है वो होता है आपको आधार इंटू ऊंचाई होता है, ठीक है। आधार इंटू क्या होता है दोस्तों ऊंचाई होता है। आधार किसको लेंगे, जिस पे लंब होगा वही आधार होगा।
तो 44 सेंटीमीटर आधार और 22 सेंटीमीटर ऊंचाई वाले समतल चतुर्भुज का क्षेत्रफल कितना होगा? 44 गुना आप 22 कर दीजिएगा दोस्तों, यही आपका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। गुना करेंगे कितना हो गया? 4 दूनी 8 हो गया, 4 4 8 दूनी 16 हो गया, 4 दूनी 8 1 9 हो गया, 968 इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? आपको डी हो जाएगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखिए, एक आयत की लंबाई चौड़ाई का अनुपात 7:4 है और इसका क्षेत्रफल 12,348 सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो आयत की लंबाई क्या होगी दोस्तों? ये होगी आपको 7x हो जाएगा, ये कितना हो गया? 4x। गुना कर दीजिए दोस्तों, किसके बराबर हो जाएगा? 1 2 3 4 8 के बराबर हो गया। अब देखिए 7 से काटेंगे दोस्तों, ये कटेगा, 7 का 7 हो गया, 7 7 कितना हो गया? 49 हो गया, 4 बचा 7 6 के 42 हो गया, 7 चौके 28 हो गया। ठीक है, ये भी 4 से कटेगा दोस्तों, ये हो गया 4 चौके 16, 4 चौके 16 एक बार में कटेगा दोस्तों। तो एक्स स्क्वायर बराबर कितना हो गया आपको? 441 हो गया। ठीक है, एक्स का मान कितना होगा? रूट अंडर 441 हो गया, बराबर कितना होगा आपको? 21 हो गया। एक्स का मान 21 हो गया। तो पूछा है आयत की लंबाई कितना होगा, तो लंबाई तो यही होगा दोस्तों, 7 दूना 21 कर लीजिए दोस्तों, कितना गया? 7 का 7, 7 दूनी 14, 147 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि एक गोले की त्रिज्या 21 सेंटीमीटर, इसका आयतन कितना होगा दोस्तों? एक गोले की त्रिज्या, तो गोले का कितना आयतन होता है? 4/3 पाई आर क्यूब होता है। ठीक है, ये आयतन होता है, कितना हो गया? 4/3 हो गया, कितना हो गया? 22/7 हो गया दोस्तों, आर क्यूब मान 21 गुना 21 गुना क्या हो गया आपको? 21 हो गया। ठीक है, अब देखिए कितना हो गया? 7 कितना हो गया? 21 हो गया, 3 का 3 हो गया दोस्तों। अब देखिए इसको गुना करेंगे, 4 दूनी 8, 4 दूनी 8 हो गया, 21 को 441 से गुना करेंगे, 8 को 1 से गुना करेंगे 8 होगा। अब देखिए इकाई अंक कहाँ पे? 8 यहाँ पे है, तो यहाँ कहीं नहीं है, तो गुना करेंगे, यही आ जाएगा आंसर। ऑप्शन नंबर आपका एक। कथा एक वृत्ताकार पार्क का क्षेत्रफल 1386 मीटर स्क्वायर है, तो यदि पार्क के चारों ओर अंदर की ओर 7 मीटर एक रास्ता बिछाया गया, तो रास्ते का क्षेत्रफल कितना होता है? तो रास्ते का क्षेत्रफल कितना होता है दोस्तों? पाई आर, ये आपका रास्ते का क्षेत्रफल होता है। मतलब एक बड़ा वृत्त हो गया दोस्तों, एक आपका छोटा वृत्त हो गया, तो ये आर पता चलेगा, उसके बाद ही पता चलेगा। तो आपका देखिए कि पाई आर स्क्वायर बराबर आपका दिया हुआ 1386, ये कितना हो गया? 22/7 हो गया दोस्तों, कितना हो गया? आर स्क्वायर बराबर कितना हो गया? 1300 आपका 86 हो गया। तो इसको काट देंगे दोस्तों आपका, तो आर स्क्वायर बराबर हो जाएगा आपको, यहाँ पे यदि इसको हम गुना करते हैं दोस्तों, ये आपका ये हो गया 441 आएगा, तो आर का मान कितना हो जाएगा दोस्तों? आपका 21 हो जाएगा। तो ये बड़का वाला 21 हो गया, इसमें 7 घटा देंगे, ये 14 हो जाएगा। तो कर लीजिए दोस्तों, यहाँ पे कितना हो गया आपको? 21 का स्क्वायर और माइनस आपका 14 का स्क्वायर, तो ये कितना हो गया? 22/7 हो गया दोस्तों। ये कितना हो गया आपको? 35 हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा आपको? 7 हो जाएगा। ये हो गया 7 × 5 = 35, 22 × 5 = 110, गुना 7 करेंगे, कितना हो गया? 1170, मतलब 770, 1177 हो गया, 770 मीटर स्क्वायर इसका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है, यदि दो बेलन की त्रिज्याएं 2:3 और उनकी ऊंचाई का अनुपात 5:3 है, तो उनके आयतन का अनुपात कितना होगा दोस्तों? बेलन का जो आयतन होता है दोस्तों कितना होता है? पाई r1 स्क्वायर h1 कर देते हैं, और इसको कर देते हैं पाई r2 स्क्वायर h2 कर देते हैं। तो पाई पाई तो कट गया दोस्तों, तो त्रिज्या का अनुपात आपका कितना दिया? 2:3 दिया है, 2 का स्क्वायर आपका 3 का स्क्वायर कर देते हैं, और हाइट का अनुपात कितना दिया दोस्तों? 5 दिया है, यहाँ पे कितना हो जाएगा आपको? 3 हो जाएगा। कर लीजिए दोस्तों इसको सॉल्व, ये कितना हो गया? 2 दूनी 4 गुना 5 हो गया, ये 3 3 9 आगे गुना 3, 5 को 20, अनुपात कितना होगा आपको? 27 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका 2 नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, कहता यदि घन का विकर्ण 10 रूट सेंटीमीटर है, उसका आयतन कितना होगा? तो घन का विकर्ण कितना हुआ दोस्तों? घन का विकर्ण आपको यहाँ पे क्या है आपका दिया हुआ, तो घन का विकर्ण कितना दिया आपको? 10√3 दिया हुआ है, और घन का जो विकर्ण होता है दोस्तों कितना होता है? √3a होता है। ए मतलब भुजा होता है इसको, ये हो गया √3 कट गया दोस्तों, ए का मान कितना हो गया आपको? 10 निकला। तो आयतन कितना हो दोस्तों? इसका जो वॉल्यूम होता है दोस्तों घन का, तो a क्यूब होता है, तो 10 का क्यूब रख दीजिए दोस्तों, कितना हो जाएगा आपको? 1000 सेंटीमीटर क्यूब आपका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका 1 नंबर। 22 नंबर। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है, उस घन का आयतन क्या होगा जिसका कुल क्षेत्रफल कितना? 1944 सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो ये होता है आपको 6a² बराबर कितना होगा दोस्तों? 1944 हो गया। तो अब देखिए इसको 6 से काट दीजिए, 6 3 18 324 बार में कटेगा, तो a का मान कितना हो गया दोस्तों? 324। ठीक है, तो कितना हो जाएगा दोस्तों? आपको 18 हो जाएगा। तो वॉल्यूम कितना होता है दोस्तों? 18 का क्यूब होता है। ठीक है, 18 का क्यूब का मतलब हो गया 8 का जो इकाई होगा 8 होगा। ठीक है, इसका आंसर आपका ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा। क्योंकि देखिए 15 का क्यूब होता है 3375। ठीक है, तो
3375 होता है, 16 का क्यूब आपको 4096 होता है, तो ये भी नहीं होगा, ये तो होगा नहीं, ये भी तो होगा नहीं। आप जो बचा आपको, कौन सा बचा आपको, 5832 बचा, ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। एक अर्धवृत्ताकार अहाते की त्रिज्या 35 मीटर है, तो इसकी परिधि कितना होगा दोस्तों। तो देखिए आर का मान कितना होगा, आपको 35 हो गया, इसकी परिधि जो होगा दोस्तों, इसका जो परिधि होगा कितना होगा दोस्तों, 2πr/2 अब प्लस कितना हो गया दोस्तों, डबल आर, मतलब 2r हो जाएगा। तो अब देखिए इसका जो आंसर होगा दोस्तों कितना हो जाएगा दोस्तों आपका, यहाँ से निकाल लेते हैं दोस्तों, आपका r प्लस 22/7 प्लस कितना हो गया, 2 हो गया दोस्तों। ठीक है, तो ये कितना होगा दोस्तों, इंटू ये हो गया 7 दूनी 14, 36/7 होता है दोस्तों। ये कितना हो गया दोस्तों, 36/7 गुना कितना हो गया, 35 हो गया दोस्तों। 7 × 5 = 35 हो गया, 6 × 5 = 30, 5 × 15 = 180। ऑप्शन नंबर दोस्तों आपका सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए। एक वृत्त का क्षेत्रफल और एक समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल का अनुपात ज्ञात कीजिए जहां वृत्त का व्यास और समबाहु त्रिभुज का भुजा बराबर है। तो वृत्त का व्यास कितना होगा दोस्तों, आपको 2r बराबर क्या होगा दोस्तों, आपको a हो जाएगा। ठीक है, अब चलिए क्या है कि वृत्त का क्षेत्रफल, तो वृत्त का क्षेत्रफल कितना होगा दोस्तों, आपको πr² होता है, और समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना होता है, √3/4 इंटू क्या होता है, आपको भुजा स्क्वायर होता है। ठीक है, किसी एक का वैल्यू रख दीजिए दोस्तों, तो a का मान कितना होगा, 2r ही रख देते हैं। ये हो गया πr² बराबर कितना होगा, 4√3/4 इंटू 2r रखेंगे कितना हो गया, 2 दूनी 4r² हो गया। ये तो कट गया दोस्तों। ठीक है, r² भी कट जाएगा, तो कितना हो गया, पाई अनुपात कितना हो गया, √3, पाई अनुपात √3, ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए। एक वृत्त खंड की त्रिज्या 18 सेंटीमीटर है और इसका केंद्रीय कोण 125 है, 25 डिग्री है, तो इसकी परिधि लगभग कितना होगा दोस्तों। तो चलिए यहाँ पे बनाते हैं वृत्त खंड की त्रिज्या। तो वृत्त खंड कितना होगा दोस्तों, आपको 2πr कितना आपको 360 होता है। ठीक है, 360 होता है। एक वृत्त खंड की त्रिज्या 18 सेंटीमीटर है और उसका केंद्रीय कोण कितना दोस्तों, 125 डिग्री है। θ/360 हो गया। ठीक है, ये कितना हो गया दोस्तों, आपको 2 × 22/7 हो गया दोस्तों। आर का मान 18 हो गया, 125 कितना हो गया दोस्तों, आपको 360 हो गया। ठीक है, ये कितना हो गया, 18 दूनी 36 हो गया दोस्तों, 20 बार में कट गया। ये हो गया 4 × 5 = 20 हो गया, 25 × 5 = 187 हो गया। ठीक है, आप कितना हो गया, 2 दूनी 4 हो गया दोस्तों, ये 11 हो गया दोस्तों। अब इसको करेंगे दोस्तों, इसका परिधि लगभग कितना होगा, है ना। तो कितना हो गया दोस्तों, 5 का 5 275 कितना हो गया, 7 हो गया। तो इसको यदि भागा करेंगे दोस्तों, 39.3 आएगा। ठीक है, तो टोटल परिधि कितना होगा दोस्तों, 39.3 तो होगा ही दोस्तों। आपको त्रिज्या 2 बार जोड़ना होगा, कितना त्रिज्या आपको, 18 और 18 जोड़ दीजिए दोस्तों, कितना होगा दोस्तों, आपको 3 हो गया, 8 8 16 9 25 हो गया, 3 2 5 2 7 75.3 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। तो यहाँ पे पूछा कि इसकी परिधि कितना होता है, तो परिधि का मतलब क्या होगा दोस्तों, ये तो आपको त्रिज्यखंड का परिधि हो गया, पूरा परिधि होगा दोस्तों, आपको 2r जोड़ना होगा। क्योंकि ऐसे होता है, फिगर देख लीजिए आप, जैसे आपका ये है, तो ये तो आपका ये हो गया, ये तो हो गया चाप हो गया। परिधि का मतलब हो गया ये भी त्रिज्या और ये भी त्रिज्या चाहिए, दोनों को जोड़ दीजिए दोस्तों, और ये इसका चाप की लंबाई जोड़ दीजिए, तब आपका क्या निकल जाएगा, आपको इसका वृत्तखंड का आपका परिधि निकल जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए। दो घनों का आयतन का अनुपात 64:1331 है, तो उसके कुल क्षेत्रफल का अनुपात कितना होगा दोस्तों। तो घन का आयतन का अनुपात, a1³ कितना हो गया दोस्तों, आपको a2³ बराबर कितना हो गया दोस्तों, 64 कितना हो गया, 1331 हो गया। तो a1/a2 कितना हो जाएगा दोस्तों, कितना होगा, 3√100 कितना होगा दोस्तों, आपको 64/1331 हो गया। ये हो गया 4, ये हो गया आपको 11। ठीक है, 4:11 हो गया। तो उसके पृष्ठ क्षेत्रफल का अनुपात कितना होगा, 6a² अनुपात कितना हो गया, 6a2²। तो 6 6 कट गया दोस्तों, ये हो गया 4 × 4 = 16 हो गया, 11 11 121 हो गया, 16:121, ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए। उस समचतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी भुजा की लंबाई 25 सेंटीमीटर है, विकर्ण में से एक विकर्ण की लंबाई कितना आपको 14 सेंटीमीटर है। अब देखिए एक आपका समचतुर्भुज अभी तुरंत बताए दो दोस्तों, ये 25 हो गया, ये 25 हो गया, ये 25 हो गया, ये 25 हो गया, किस में आएगा दोस्तों, 7 24 किस में आएगा दोस्तों, आपको 25 में आएगा। तो एक विकर्ण की लंबाई आपका कितना दिया हुआ, 14 दिया। इसका मतलब क्या होगा, ये 7 होगा, ये 7 होगा दोस्तों, इसका मतलब 24 बचा हुआ। ठीक है, तो कितना होगा दोस्तों, जो तो ये वाला कितना होगा, ये 24 हो जाएगा, ये भी 24 हो जाएगा, मतलब टोटल कितना हो गया, 48 हो गया। तो एरिया कितना होगा, 1/2 × 14 हो जाएगा। 14 ये वाला का विकर्ण हो गया, ये वाला विकर्ण कितना है आपको 48 हो गया।
ठीक है, 214 हो गया, इसको गुना कर दिए, 8 7 56 हो गया, 7 चौक 28 5 33 336। ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, एक घन की भुजा 9√3 सेंटीमीटर है, उसके विकर्ण की लंबाई कितना होगा दोस्तों। एक घन की भुजा, तो विकर्ण जो होता है दोस्तों कितना होता है, √3 इंटू ए होता है। ठीक है, तो √3 हो गया इंटू कितना हो गया, 9√3 हो गया, तो √3 3 होती है, कितना हो गया आपको 27 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा दोस्तों, आपका सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, कहता है कि एक वृत्त की त्रिज्या 36 सेंटीमीटर और वृत्तखंड की चाप की लंबाई एल है, यदि 4l बराबर 3r हो तो वृत्तखंड का क्षेत्रफल कितना होगा। अब देखिए आपका ये है आपका, ठीक है, थीटा। अब देखिए यहाँ पे क्या दिया कि 4l बराबर कितना दिया आपको, 3r दिया हुआ है, तो l बराबर कितना हो गया, 3r बटे कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, 3/4 हो गया, r का मान कितना दिया आपको 36 दिया हुआ, 4 9 कितना हो गया 36 हो गया, 9 तो 27 हो गया, तो l का मान कितना हो गया दोस्तों आपको 27 हो गया। तो हमको थीटा जब तक पता नहीं होता तब वृत्तखंड का क्षेत्रफल नहीं निकलेगा, तो थीटा निकाल लेते हैं दोस्तों। तो पर यहाँ से l, तो l बराबर जो इस चाप की लंबाई होता है कितना होगा दोस्तों, 2πr, थीटा बटे कितना होता है आपको 360, बराबर कितना दिया आपको 27 दिया हुआ, तो थीटा बराबर कितना होगा दोस्तों आपको 27 गुने 360 बटे कितना होगा दोस्तों आपको 2πr हो जाएगा। थीटा का मान ये आएगा, बस यही वैल्यू वहाँ पे कर देंगे। त्रिज्यखंड का जो एरिया होगा दोस्तों, त्रिज्यखंड का जो एरिया होता है कितना होता है दोस्तों, πr² थीटा बटे कितना होगा आपको 360 होता है। ठीक है, 360 होता है, तो ये हो गया आपको πr² बटे कितना हो गया 360 हो गया। थीटा का मान पूरा रख दीजिए दोस्तों, 27 गुना 360 बटे कितना हो गया दोस्तों आपको 2πr हो गया। अब देखिए 360 तो कट गया दोस्तों, देखिए पाई भी कट गया दोस्तों, एक r तो कट ही गया दोस्तों। अब बचा दोस्तों आपका r, यहाँ पे देखिए क्या है आपको r, यहाँ पे क्या आपको 2 है, तो आपका r का मान वहाँ पे दिया हुआ, कितना दिया हुआ, r का मान आपको 36 दिया हुआ, ये हो गया 36 गुने आपका 27 बटे कितना हो गया आपको 2 हो गया, काटेंगे 18 गुना कितना हो गया आपको 27 हो गया दोस्तों। 856 मतलब आपका कितना होगा दोस्तों आपको 486 हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, 486 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा दोस्तों आपका। अगला क्वेश्चन देखिए, कहता है कि दो शंकुओं के आधारों का व्यास बराबर है, यदि उनकी तिर्यक ऊंचाई का अनुपात 3:4 है तो उनके वर्कपीस क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा दोस्तों। तो अब देखिए कि वर्कपीस क्षेत्रफल जो होता है दोस्तों कितना होता है दोस्तों, πrl होता है। ठीक है, πrl कर देते हैं, r1 l1 ये l2 कर देते हैं। ठीक है, तो दो संख्याओं के आधार का व्यास बराबर है, मतलब r क्या आपको सेम है। ठीक है, r सेम हो जाएगा दोस्तों, चलिए इसको कर देते हैं, तो पाई कट गया, r भी कट गया। ठीक है, l बचा आपको, तो l कितना बचा आपको 3 क्या बचा आपको 4 बचा है। ठीक है, तिर्यक ऊंचाई कितना दोस्तों आपको 3:4 है, तो उनके वर्कपीस क्षेत्रफल का जो अनुपात होगा दोस्तों वो कितना होगा दोस्तों, यही हो जाएगा आपको 3:4 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आपको, डी हो जाएगा। दोस्तों आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट के माध्यम से बताइए, पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कीजिएगा। मिलते हैं हम अगली वीडियो के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।